हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हम राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम चैप्टर नंबर 2 से इस इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें इसकी थीम है कृषि एवं संबंध क्षेत्र। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का जो पोर्शन रहता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, राजस्थान के ए टू जेड जो भी एग्जाम होते हैं उनमें लगभग इकोनॉमी का पोर्शन अच्छा खासा रहता है। और उनमें इकोनॉमिक सर्वे जो राजस्थान की इकोनॉमी है वो इकोनॉमिक सर्वे में कंपाइल की हुई होती है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करने का बेसिकली दो तीन मेजर थीम रहेगी। सबसे पहले तो हम जो स्टैटिस्टिक और जो डाटा होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर जो डाटा होते हैं उनसे पुटअप होते हैं। उसके बाद में जो वेरियस जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हो, इंडस्ट्री से हो, सर्विस सेक्टर से हो, चाहे वेलफेयर जो पोर्शन है राजस्थान गवर्नमेंट का उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो उस पर फोकस रखेंगे। और कोशिश करेंगे लाइन टू लाइन इकोनॉमिक सर्वे को रीड आउट करने की, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करके और अच्छे से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, चीज़ें जो हाईलाइट की हुई है वो इस जो हाईलाइटेड पोर्शन है इस सेक्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के जो मेजर सेक्शन है, चाहे वो ओवरऑल जो जीडीपी का ओवरव्यू हो, उसके बाद में एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेक्शन है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, उसमें उसके बाद में जो रूरल डेवलपमेंट एंड जो पंचायती राज से संबंधित स्टेटिस्टिक है और जो डाटा है उसको देखेंगे। उसके बाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से संबंधित देखेंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद में जो मेजर पोर्शन है इकोनॉमिक सर्वे का वो आपका जो सर्विस सेक्टर है उससे रहने वाला है। सर्विस सेक्टर के बाद में अर्बनाइजेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट है, जो नगरीकरण है राजस्थान में उसका क्या सिनेरियो है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में जो बेसिक सोशल सर्विस है, जो एजुकेशन और हेल्थ है, यानी जो स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित राजस्थान में क्या सिनेरियो है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, और जो प्रेजेंट टाइम में हेल्थ और एजुकेशन से संबंधित क्या राजस्थान की पोजीशन है, चाहे वो इंडिया लेवल पे हो या राजस्थान में हेल्थ एंड जो एजुकेशन सेक्टर में जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में जो अदर सोशल सर्विस प्रोग्राम होते हैं, जैसे जो वाटर सप्लाई से संबंधित हो, मिड डे मील से संबंधित हो, चाहे वो जो चाइल्ड राइट है, यानी जो बालकों के अधिकार होते हैं उसके बारे में हो, और फूड एंड कंज्यूमर अफेयर से संबंधित हो, तो ये सारे जो पोर्शन है इसमें कवर करेंगे। उसके बाद में स्टेट जो फाइनेंस और अदर जो रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट होते हैं उनके बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल मैनेज जो मैनेजमेंट है उसके बारे में देखेंगे। और जो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट है उनके बारे में देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में कौन से पीपीपी मॉडल आधारित जो प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट के क्रियान्वित चल रहे हैं। उसके बाद में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका राजस्थान के अंदर क्या सिनेरियो है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान की क्या रैंकिंग है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है इसका कैसे इवोल्यूशन हुआ, और प्रेजेंट टाइम में राजस्थान का जो इंडिया लेवल का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉलिसी है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जो चैप्टर नंबर सेकंड है कृषि एवं संबंध क्षेत्र, इसमें सबसे पहला पोर्शन आपका कृषि परिदृश्य है। इससे इकोनॉमिक सर्वे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अपना जो वैल्यूबल फीडबैक है वो भी दें। साथ ही ज्योग्राफी वाला जयपुर नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, और उसका लिंक है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इस जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। आपको जो पीडीएफ दिख रही है हाईलाइटेड जो पोर्शन है, वो इस टाइप की पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पोर्शन है हमारा कृषि परिदृश्य, यानी जो एग्रीकल्चरल सिनेरियो है राजस्थान में उसके संबंध में देखते हैं। शुरुआत में कुछ बेसिक बातें दे रखी है चैप्टर को कोरिलेट करने के लिए, कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंध क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब कृषि और संबंध क्षेत्र क्या है, एक तो एग्रीकल्चरल जो पोर्शन है हमारे राजस्थान में, चाहे वो खाद्य क्रॉप से संबंधित हो, चाहे वो कमर्शियल क्रॉप से संबंधित हो। उसके बाद में संबंध क्षेत्र में जैसे आपका वानिकी हो गया, यानी वन से संबंधित एक्टिविटीज हो गई, उसी प्रकार से मत्स्यन से संबंधित हो गई, तो ये संबंध क्षेत्र में आती है, एलाइड एक्टिविटीज कहते हैं जिनको।
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में प्राथमिक रूप से फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्यन सम्मिलित हैं। यानी जो चार मेजर पोर्शन है ये आपके कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार से जीविकोपार्जन हेतु अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर रहती है। यानी राजस्थान जैसे स्टेट में ओवरऑल बात करें तो इंडिया का भी सिनेरियो लगभग सेम ही है, लेकिन राजस्थान जैसे स्टेट की बात करें तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है स्टेट की वो अपनी जिंदगी का गुजारा करने के लिए यानी जीवन यापन करने के लिए वो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। अब राजस्थान में कृषि मूलतः वर्षा पर आधारित है। यानी जो एग्रीकल्चरल फैसिलिटी है राजस्थान में वो मैक्सिमम जो वर्षा है उस पर आधारित है। कहने का ये मतलब है कि राजस्थान में जो ग्राउंड वाटर टेबल और जो सरफेस वाटर बॉडीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल नहर हो गई, झील हो गई, उससे सिंचाई लगभग कम मात्रा में होती है। प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट का फोकस तो इसी सेक्टर में ज़्यादा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कम हो रही है एज कम्पेयर टू जितनी होनी चाहिए। अब राजस्थान में कृषि मूलतः वर्षा पर आधारित है। राजस्थान में मानसून की अवधि कम है। यानी जो मानसून का पीरियड है राजस्थान में वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राजस्थान में बहुत कम है। उसी प्रकार से राज्य में मानसून अन्य राज्यों की तुलना में विलंब से आता है एवं जल्दी वापस लौट जाता है। अब इमेजिन कीजिए जो केरल वाला केरल स्टेट है, केरल का कोस्टल एरिया है, वहाँ पे मानसून लगभग जून के आसपास, जून के शुरुआत में आ जाता है, जबकि वो राजस्थान में लगभग जुलाई के आसपास पहुंचता है। तो जो ये 1 डेढ़ महीने का गैप है ऑलरेडी राजस्थान और केरल के बीच में हो गया। उसी प्रकार से वापस जो मानसून निवर्तन होता है, जो वापस मानसून पीछे हटता है, तो वो राजस्थान से इस वाले इंडिया के इस वाले उत्तर पश्चिम वाले पोर्शन से शुरू होता है और ये धीरे धीरे वापस बैक हो जाता है। तो राजस्थान में एक तो आता देरी से है और चला जल्दी जाता है। तो जो ओवरऑल जो पीरियड होता है मानसून का राजस्थान में वो बहुत ही कम होता है। उसके बाद में राज्य में मानसून अन्य राज्यों की तुलना में विलंब से आता है और जल्दी वापस लौट जाता है। वर्षा की अवधि में भी उतार चढ़ाव रहता है। यानी जो वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी ज़्यादा रहती है। कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। पश्चिमी राजस्थान डेजर्ट एरिया है तो यहाँ पे जो वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल है वो मैक्सिमम रहती है। ठीक है। और जो वर्षा होती है सेंटीमीटर में वो भी लगभग 15-20 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। और वहीं पे अरावली के पूर्वी क्षेत्र में राजस्थान में अच्छी खासी वर्षा होती है। अब वर्षा की अवधि में भी उतार चढ़ाव रहता है जो अपर्याप्त, कम और अनिश्चित रहती है। यानी अपर्याप्त का मतलब है जितनी जरूरत होती है उतनी होती नहीं है, कम होती है। ये जो लिमिट होती है वर्षा होने की उससे कम होती है और अनिश्चितता रहती है। कहने का मतलब कब बारिश ज्यादा हो जाए कब कम हो जाए ये कोई मतलब फिक्स नहीं रहता है, अनिश्चितता रहती है इस बात पे। उसके बाद में राज्य में भूमिगत जल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। अब चूंकि राजस्थान में वर्षा की कमी है, यानी जो वर्षा का जो प्रोसेस है वो राजस्थान में एक तो धीमा है और कम वर्षा होती है। इस वजह से जो ग्राउंड वाटर टेबल है राजस्थान में वो भी धीरे धीरे डाउन हो रही है, नीचे जा रही है। इसके बावजूद कृषि एवं समन्वित क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। यानी ये इतने चैलेंज होने के बाद में भी जो कृषि एवं समन्वित क्षेत्र है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब इसके राज्य सकल घरेलू उत्पाद है, यानी जो राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें प्रमुख योगदान है। ठीक है। अब जो स्टेटिस्टिक की बात आती है, डाटा की बात आती है, वो यहाँ से शुरू हो रही है। अब चूंकि कृषि एवं संबंध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर जो कीमतें होती है स्थिर मूल्य पर वर्ष 2018-19 में 1.57 लाख करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 2.09 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है। जो ओवरऑल जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 7.48% रही है। ठीक है। अब सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीजें हैं कि यहाँ पे स्थिर मूल्यों पर यहाँ पे बीच में 2011-12 लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये 2011-12 बेस ईयर है। ठीक है। यानी जो आधार वर्ष बोलते हैं जिसको हम। ठीक है। आधार वर्ष का मतलब है कि जो भी प्रेजेंट टाइम में 2022-23 में जो भी वस्तुओं का मूल्य हम प्राइस निकालते हैं वो उसको आधार वर्ष से कंपेयर करके उसकी जो महंगाई बोलते हैं या ग्रोथ बोलते हैं प्रोडक्शन के प्राइस की, वो आधार वर्ष पे निकाली जाती है। तो राजस्थान में जो आधार वर्ष है जो किसका, कृषि एवं संबंध क्षेत्र का जो सकल राज्य मूल्यवर्धन के संबंध में वो 2011-12 है। ठीक है। 2011-12 की तुलना में जो 2022-23 में ग्रोथ हुई है वो 2.09 लाख करोड़ हो गई है। जो ओवरऑल जो वार्षिक वृद्धि दर है वो 7.48% रही है। ठीक है। इस मैप में देखते हैं, इस डायग्राम में देखते हैं कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र का प्रचलित एवं स्थिर 2011-12 मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन जो
जिसको जीएसवीए बोलते हैं, ठीक है, उसकी ग्रोथ रेट है, ठीक है। एक तो उसका सकल मूल्य राज्यवर्धन दिया हुआ है, और दूसरा वहाँ पे यहाँ पे जो वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है, वो भी दी हुई है। जैसे जो येलो लाइनें हैं, ठीक है, येलो बार है, वो आपका जो प्रचलित मूल्यों पर है, ठीक है। और जो ये दूसरा कलर दिख रहा है आपको, ये आपके स्थिर मूल्यों पर है, ठीक है। और ये आपका जो नारंगी कलर का जो लाइन शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ये आपका प्रचलित मूल्यों पर ग्रोथ रेट को इंगित कर रहा है। और दूसरा ये डार्क कलर का है, ये आपको स्थिर मूल्यों पर जो ग्रोथ रेट है, इसको इंगित कर रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2018-19 में 1.57 लाख करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 2.09 लाख करोड़ हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्थिर मूल्य की बात कर रहा है। यहाँ पे ये एक 1,56,100 सॉरी 615 के आसपास है, तो ये ओवरऑल 1.57 लाख कर दिया है इसने, ठीक है। अब इसकी तुलना में 2018 की 19 की तुलना में ये 2022-23 में लगभग 2 लाख को क्रॉस कर गया है, ठीक है। 2,08,999 के आसपास है, ठीक है। तो ये जो वार्षिक वृद्धि दर है इसकी, ये आपको यहाँ पे मिलेगी 7.48% वार्षिक वृद्धि दर से हुआ है, ठीक है। अब उसी प्रकार से नेक्स्ट जो बात बोली है कि जबकि प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2018-19 में 2.22 लाख करोड़ से बढ़कर ये 2022-23 में 3.79 लाख करोड़ हो गया है। यानी यही बात, मतलब जो प्रचलित मूल्य की करें, तो ये यहाँ पे 2,22,061 करोड़ रुपये था, ठीक है। यहाँ पे ये जो रुपये है वो करोड़ में है, और यहाँ पे ये ग्रोथ रेट दर्शा रहा है, ठीक है। तो प्रचलित मूल्य पर तो ये 2,22,061 करोड़ हो गई है, ठीक है, 2018-19 में। लेकिन ये 2022-23 में 3,79,439 करोड़ हुई है, ठीक है। तो ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है वो 14.33% रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्रोथ रेट, यहाँ पे ये ग्रोथ रेट है जो ईयरली है, लेकिन यहाँ पे ये ग्रोथ रेट है वो सॉरी, ये जो ग्रोथ रेट है जो एक वित्त वर्ष होता है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो स्थिर मूल्यों पर जो ग्रोथ रेट है, वो वार्षिक ग्रोथ रेट है, वो बेस ईयर से कितनी है, 7.48%, ठीक है। वहीं पर जो प्रचलित मूल्य है, प्रचलित मूल्य पर ग्रोथ रेट है वो जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 14.33% है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में जो चित्र 2.1 कृषि एवं संबंध क्षेत्र की प्रचलित एवं स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन जो जीएसवीए एवं वृद्धि दर को दर्शाता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब ये तो आपका जो राज्य का सकल मूल्य वर्धन है, ठीक है। ये दो बॉक्स आपके राज्य के सकल मूल्य वर्धन है, और ये नीचे वाले दो बॉक्स है आपको जो ग्रोथ रेट है उसके संबंध में बात कर रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो 2018-19 में ये ग्रोथ रेट आपकी प्रचलित मूल्यों पर 7.84 रही थी, वही आपकी 2019-20 में 17.41% रही है। उसी प्रकार से नेक्स्ट ईयर की बात करें 2020-21 में, तो ये 13% रही है। उसी प्रकार से नेक्स्ट ईयर 14.1% रही है। और अभी प्रेजेंट टाइम में 2022-23 की बात करें तो ये 13.84% के आसपास रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 7.48 की बात कर रहा है, ये ईयरली जो इनका जो एवरेज है, ठीक है, वो ये है 7.48%, ठीक है। उसके बाद में जो स्थिर मूल्यों पर ग्रोथ रेट है वो 2018-19 में 5.33% रही थी, 2019-20 में 12 हो गई, 12-30 हो गई, 2020-21 में ये 5.69 हो गई, और 2021-22 में ये 6.85 हो गई, और 2022-23 में ये 5.22% रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ईयरली ग्रोथ रेट है इसका, ये जो 14.33% की ग्रोथ रेट बताई है, ये इसका एवरेज है 2018 से 2022 तक का, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ये एनुअल ग्रोथ रेट की बात कर रहा है, और यहाँ पे ये जो ओवरऑल ग्रोथ रेट हुई है उसकी बात कर रहा है। अब जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दो चीजें याद रखनी है। पहली, जो प्रचलित मूल्यों पर ग्रोथ रेट है वो 2021-22 में 14.1% थी, वो 2022-23 में 13.84% हो गई। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट में कमी हुई है, याद रखना, ठीक है। जैसे ये जो एरो है ये थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से जो स्थिर मूल्यों पर जो ग्रोथ रेट है वो 2021-22 में 6.85 रही थी, वहीं पे 2022-23 में ये 5.22 हो गई। तो यहाँ पे इस एरो में भी ये, मतलब जो इस लाइन में भी ये डाउनवर्ड हो रही है, कहने का मतलब डिक्लाइन हो रही है। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट है जो प्रचलित और स्थिर मूल्य दोनों पर ग्रोथ रेट में नेगेटिविटी आई है, ठीक है, कहीं ना कहीं।
तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार से जो एक्चुअल डाटा है ये याद रखना है, ठीक है। यानी प्रचलित मूल्य पर जो जीएसवीए, ठीक है, जीएसवीए है, ठीक है, ये कितना है प्रेजेंट टाइम में। जो 2022-23 की बात करें प्रचलित मूल्य पर तो है 3,79,439 एज इट इज। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जीएसवीए जो स्थिर मूल्यों पर है, स्थिर मूल्यों पर कितना है, 2,08,999, ठीक है, 2,08,999 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक तो ये तो आपको रटनी ही है ये इंडेक्स, तो बाकी ये इस मतलब कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो डाटा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो है कि राजस्थान के जीएसवीए में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान और इसके उप क्षेत्र की उप क्षेत्रों की संरचना क्या है। अब हमने जो ओवरऑल एग्रीकल्चरल सिनेरियो था जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले एग्रीकल्चर आता है, दूसरा आपका इंडस्ट्री आता है, तीसरा आपका सर्विस सेक्टर आता है, ठीक है। तो हमने ओवरऑल एग्रीकल्चर का देखा था कि इसमें कितना परसेंट ग्रोथ जो रेट रहती है वो क्या है, और जो इनका जीएसवीए है वो ओवरऑल प्रचलित और स्थिर मूल्यों पर कितना रहता है ये देखा था। अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर का जो वापस सब डिवीजन है उसकी बात करते हैं। सब डिवीजन का मतलब हमने जो तीन चार चीजें पढ़ी थी, जैसे फसल है, पशुधन है, मत्स्य है, वानिकी है, ठीक है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ग्रोथ रेट रही है उनकी वो देखते हैं। अब राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन यानी जो जीएसवीए में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2011-12 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 28.56% था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर हो गया 28.95%, ठीक है। यानी 2011-12 में ये 28.56% था, 2011-12 में कितना था, 2011-12 में ये आपका 28.56% था, ठीक है। अब ये 2022-23 अभी प्रेजेंट टाइम में जो करंट सिनेरियो है इसका क्या है, 2022-23 में ये 28.95% रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, ओवरऑल बात कर देंगे कि भाई राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का सिनेरियो है, मतलब कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ी है या कमी हुई है या लगातार घट रही है लगातार बढ़ रही है। तो अभी हमें ये ध्यान रखना है कि बढ़ी है, 28.56 से 28.95 हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ग्रोथ रेट हुई है आधार वर्ष की तुलना में। आधार वर्ष कब का है, 2011-12 का। उसके बाद में नेक्स्ट है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्रों में फसल, पशुधन, मत्स्य, वानिकी एवं लॉगिंग है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, ये जो 28.95 है ये एग्रीकल्चर का है ओवरऑल, 28.95% ये एग्रीकल्चर का ओवरऑल है। इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हमें जो तीन जो सेक्टर होते हैं मेजर किसी भी इकोनॉमी के, उसमें राजस्थान में एग्रीकल्चर का हमने ये सिनेरियो देखा है कि एग्रीकल्चर का जो रेशियो है राजस्थान की जीडीपी में वो 28.95% है। अब जो उप क्षेत्र है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्र है, जैसे फसल हो गया, पशुधन हो गया, मत्स्य तथा वानिकी एवं लॉगिंग है। वर्ष 2022-23 में फसल क्षेत्र का अंश 46% था, पशुधन क्षेत्र का अंश है जो 46.41 है, वानिकी क्षेत्र का अंश 7.20% है, और मत्स्य क्षेत्र का अंश 0.39% है, ठीक है। तो अब मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ देखें तो सबसे ज्यादा जो शेयर जो परसेंटेज है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में, यहाँ पे ये हेडिंग देखिए कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2022-23 में योगदान कितना है, यानी अंशदान कितना है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा है जो पशुधन का है, पशुधन का कितना है 46.41%, ठीक है। उसके बाद में एग्रीकल्चर, अब पशुधन में सब पशु आ जाते हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, ऊंट हो, ये सारे जो पशुधन है राजस्थान की पशु गणना होती है उनमें जो जो पशु आते हैं उनसे जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। अब हमारे माइंड में सीधा एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीधा फसलें आता है, ठीक है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। सबसे ज्यादा तो पशुधन का रोल है, उसके बाद में 46%, 46% किसका है, फसलों का है, चाहे वो फूड क्रॉप हो या नॉन फूड क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप हो या जो ऑयल सीड से संबंधित क्रॉप हो। उनका जो शेयर होल्डर है इकोनॉमी में, राजस्थान की इकोनॉमी में, वो एग्रीकल्चर एवं एलाइड जो एक्टिविटीज होती है उनमें सेकंड नंबर पे आता है। सब पहले नंबर पे क्या है, पशुधन, दूसरे नंबर पे है फसलें, ठीक है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आपका 7.20 7.20% वानिकी एवं
लॉगिंग आता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो मत्स्यन है, ठीक है, मत्स्यन से संबंधित एक्टिविटीज है उनका राजस्थान की इकोनॉमी में कितना परसेंट योगदान है, वो आपका 0.39% है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे आपका वानिकी एवं लॉगिंग हो गया, और 4 नंबर पे आपका मत्स्यान हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेंगे कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा योगदान किसका था, तो ये 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, ए, बी, सी और डी, ठीक है। आपको आपके माइंड में सीधी फसलें आएगी, क्योंकि राजस्थान में एग्रीकल्चर 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 सभी मतलब सब जगह हम यही सुनते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, पशुधन का ज्यादा है, पशुधन का कितना ज्यादा है, 0.41%, ठीक है। तो इस वजह से ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है, जो टॉपिक है हमारा, यहाँ पे है कि विकास के संदर्भ में कृषि एवं संबंध क्षेत्र में स्थिर जो मूल्यों पर वर्ष 2022-23 में वर्ष 2021-22 की तुलना में 5.22% की वृद्धि हुई है। यानी विकास के संदर्भ में ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो कृषि एवं संबंध क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पर जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, ठीक है। और वर्ष 2022-23 में वर्ष 2021-22 की तुलना में ये जो ग्रोथ रेट है वो 5.22% है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। इसमें जो फसल है उसकी ग्रोथ रेट कितनी है, 6.39% है। पशुधन की ग्रोथ रेट है वो 3.91% है। वानिकी एवं लॉगिंग की जो ग्रोथ रेट है वो 5.18% है। और जो आपकी मत्स्य क्षेत्र की ग्रोथ रेट है वो मैक्सिमम है 17.65%, ठीक है। तो यहाँ पे भी वापस दोबारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि जो विकास के संदर्भ में कृषि एवं क्षेत्र जो संबंध क्षेत्र है उसमें स्थिर कीमतों पर स्थिर मूल्यों पर 2022-23 में जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है वो तो है आपकी 5.22%, यानी 1 मिनट, जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है वो आपकी 5.22% है, 5.22% है, ठीक है भाई। अब लेकिन हम उप क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे पहले ये चारों लिखते हैं, फसल का, पशुधन का, वानिकी एवं लॉगिंग का, और उसके बाद में मत्स्यन का, ठीक है। तो जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट है वो आपकी मत्स्यन की है, 17.65%। उसके बाद में जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट है वो आपकी फसल फसल से संबंधित एक्टिविटीज है उनकी है, 6.39%। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो ओवरऑल ग्रोथ रेट मैक्सिमम है वो आपकी इसकी है, वानिकी एवं इनकी लॉगिंग की 5.18%। उसके बाद में जो फोर्थ नंबर पे आपकी ग्रोथ रेट रहती है वो आपकी इनकी पशुधन की रहती है, ठीक है। पशुधन की आपकी ग्रोथ रेट है 3.91%, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि पशुधन का शेयर होल्डर सबसे ज्यादा है, वो आपका सोर्स ऑफ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा मत्स्यन का है। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको 4 सेक्टर दे देंगे, फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्यन, और पूछ लेंगे कि 2022-23 में वर्ष 2021-22 की तुलना में जो मैक्सिमम जो ग्रोथ रेट है कौन से उप क्षेत्र से मिलती है, तो सबसे ज्यादा किससे मिलती है, मत्स्य क्षेत्र से मिलती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में ये वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है, और ये चित्र 2.3 है, जो 2011-12 के जो बेस ईयर के आधार पर जो स्थिर और प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन यानी जीएसवीए ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन है, ठीक है। इसमें 11 वर्षों की अवधि का क्षेत्रवार जो CAGR दर्शाता है, ठीक है। एक बार इस चित्र को देख लेते हैं, डायग्राम को देख लेते हैं 2.3 को। अब इसमें क्या है कि कृषि क्षेत्र पर स्थिर मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन, ठीक है। यानी जो 2011-12 की बेस ईयर है उसके आधार पर इधर रुपये दे रखे हैं करोड़ों में, ठीक है, करोड़ में, और उसी प्रकार से यहाँ पे ग्रोथ रेट है, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रोथ रेट है। तो 2011-12 की बात करें और 2022-23 की बात करें तो सबसे पहले फसलों से संबंधित बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है 73,469, और 2022-23 में ये हो गया 96,811, ठीक है। तो ये जो रुपयों की ग्रोथ रेट हुई है वो कितनी हुई है, ओवरऑल 2.54% ग्रोथ हुई है 2011-12 से 2022-23 के बीच में। अब दूसरी बात आती है हमारी पशुधन से संबंधित। पशुधन का जो मूल्यवर्धन हुआ है, ठीक है, जो मूल्यवर्धन है वो
2011-12 में 31,132 से 32 करोड़ रुपये से ये हो गया 2022-23 में 90,331 करोड़ रुपये। ठीक है, तो ये ओवरऑल ग्रोथ रेट है वो आपकी 11 वर्षों की 10.17% है, 10.17% की। उसके बाद में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है वो आपका वानिकी एवं लॉगिंग से संबंधित है। इसमें 14,170 करोड़ रुपये थे 2011-12 में, और प्रेजेंट टाइम में 2022-23 में अनुमानित, यहाँ पे इसका मतलब है अनुमानित, ये आपका कितना है 20,998। तो जो ग्रोथ रेट है वो 2011-12 से 22-23 के बीच में वो आपकी 3.64% है, 3.64% के बीच में है। उसके बाद में जो मत्स्य क्षेत्र बचता है वो 2011-12 में 331 करोड़ का था, जो 2022-23 में 849 करोड़ का हो गया। तो इसमें जो ग्रोथ रेट है वो आपकी 8.94% है, 8.94% की है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, वापस वही रिपीट होगा कि कृषि क्षेत्र का स्थिर मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन में 2011-12 से 2022-23 के बीच में सर्वाधिक जो ग्रोथ रेट है वो कौन से उप क्षेत्र में हुई है। तो ठीक है, सर्वाधिक जो ग्रोथ रेट हुई है वो पशुधन क्षेत्र में हुई है। यहाँ पे पशुधन क्षेत्र में 10.17% की ग्रोथ रेट हुई है यहाँ पे। उसी प्रकार से यदि मिनिमम पूछ ले तो वो आपसे मिनिमम पूछेगा तो फसल क्षेत्र की है। ठीक है, यानी जो एरिया मतलब सॉरी जो जिसका शेयर होल्डर ज्यादा होता है उसकी ग्रोथ रेट कम होती है, और जिसका शेयर होल्डर कम रहता है, जैसे मत्स्यन का है, या हम दूसरी बात करें इसकी वानिकी और लॉगिंग की है, मत्स्यन का तो फिर भी अच्छा खासा है। ठीक है, वानिकी और लॉगिंग की है तो धीरे धीरे जो कहने का मतलब जितना ज्यादा छोटा जो शेयर होल्डर रहेगा, चाहे वो आकार से हो चाहे वो मूल्य से हो, तो उसकी ग्रोथ रेट में वेरिएबिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो मैक्सिमम पूछे तो पशुधन और मिनिमम पूछे तो फसल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि वर्ष 2022-23 में फसल क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर जो सकल मूल्य वर्धन है वो 1.83 लाख करोड़ अनुमानित है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ पे बोला है कि वर्ष 2022-23 के 22-23 में फसल क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन 1.83 लाख करोड़ अनुमानित है। राजस्थान राज्य के राजस्थान राज्य के फसल क्षेत्र की आय में खरीफ, जो खरीफ की फसल है उसमें बाजरा, मूंगफली और मूंग होते हैं। ठीक है, मेनली राजस्थान की बात करें तो। ठीक है, इंडिया का सिनेरियो अलग है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, अभी राजस्थान की बात करें तो खरीफ की फसल में मेजर जो पोर्शन है वो बाजरा, मूंगफली और मूंग का आता है। उसी प्रकार से जो रबी की फसलें हैं उसमें गेहूं, सरसों और चना रहता है। ठीक है, तो ये तीन तीन फसलों का यहाँ पे जो शेयर होल्डर है योगदान है वो दिया हुआ है, और ये पिछले 5 वर्षों के लिए इन फसलों के सकल मूल्य उत्पाद का चित्र 2.4 और 2.5 में दर्शाया गया है। ठीक है, तो पहले हम खरीफ फसलों का देखेंगे, यानी प्रचलित मूल्य पर खरीफ फसलों का सकल मूल्य उत्पाद है, जो जीवीओ बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ये जीवीओ है। ठीक है, खरीफ की फसलों की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले बाजरा की बात करते हैं। 2018-19 में, 18-19 से नहीं देख के 21-22 से देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार 18-19 का भी देख लेते हैं क्योंकि डाटा है। तो यहाँ पे रुपया करोड़ में दे रखा है। ठीक है, और ये ग्रोथ रेट है। तो यहाँ पे जो ये फ्लक्चुअलिटी है, कहने का मतलब उतार चढ़ाव हो रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो 2018-19 में बाजरा का जो सकल मूल्य उत्पाद था वो 6,141 रुपये था। ठीक है, उसके बाद में 9,567 हो गया, फिर वापस कम हो गया 8,280, फिर 7,134 हो गया, फिर वापस ग्रोथ हो गई। तो ये जो बाजरा वाला आपको लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये कहीं पे उतार चढ़ाव है इसमें। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट आपका मूंगफली का है, मूंगफली 5,214 रुपया करोड़ था 2018-19 में, ये बढ़ के 6,000 लगभग 7,000 के आसपास चला गया, फिर 9,336 करोड़ हो गया, फिर 8,736 करोड़ हो गया, डिक्लाइन हुआ है, फिर 8,943 करोड़ हुआ, वापस यहाँ पे ग्रोथ हो गई है। तो जो मूंगफली का जो शेयर होल्डर है इसका लाइन ग्राफ में यहाँ पे ये शो हो रहा है। उसी प्रकार से मूंग है, तो मूंग का 6,700 करोड़, सॉरी 6,007 करोड़ रुपये था 2018-19 में, ये 2019-20 में बढ़कर 8,105 करोड़ हो गया। 2020-22 में ये 8,983, वापस 2021-22 में ये यहाँ पे डिक्लाइन हुआ, लगभग लगभग 50% के आसपास डिक्लाइन हो गया है। तो यहाँ पे 4,707 करोड़ रुपया हुआ है, और वापस 2022-23 में ये ग्रो किया था इसने, 6,943 करोड़ रुपये हुआ है। तो ओवरऑल इसके 2022-23 की और 21-22 के कंपैरिजन की बात करें जीवीओ की, तो
बाजरा में भी ग्रोथ हुई है, 7,134 करोड़ रुपये से 9,867 रुपये हो गई है, तो यहाँ पे ग्रोथ हुई है। उसी प्रकार से मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में भी ओवरऑल ग्रोथ रेट है ये, चाहे वो कम ही रही। पिछले तुलना में 2021 20-21 में तो ये कम था, ठीक है, 20-21 में 9,336 था और 2021-22 में कम हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो ये नेगेटिव हुआ है, लेकिन वापस इस ईयर 2021-22 की तुलना में 2022-23 में ये ग्रो किया है, ठीक है। यहाँ पे 8,736 रुपये, सॉरी 36 करोड़ रुपये था ये, जो 2022-23 में 8,943 करोड़ रुपये हो गया, ठीक है। तो 8,943 करोड़ रुपये ग्रोथ हुई है। तो ओवरऑल यहाँ पे ग्रोथ हुई है। मूंग की बात करें तो मूंग में भी ओवरऑल ग्रोथ हुई है, यहाँ पे 4,707 करोड़ से 6,943 करोड़ हुई है, तो ओवरऑल यहाँ पे भी ग्रोथ हुई है। तो अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, कि प्रचलित मूल्य पर खरीफ फसलों का सकल मूल्य उत्पाद जो शेयर होल्डर है वो 2021-22 की तुलना में 2022-23 में तीनों फसलों में बढ़ा है, चाहे वो मूंगफली हो, चाहे वो मूंग हो, चाहे वो बाजरा हो, ठीक है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन ये पूछेंगे कि जो एनालिटिकल पोर्शन है, एनालिटिकल का मतलब है कि यहाँ पे ग्रोथ रेट पूछ लेंगे, ग्रोथ रेट नहीं पूछेंगे तो ओवरऑल पूछ लेंगे, दो स्टेटमेंट दे देंगे कि बाजरा के संबंध में 2021-22 से 22-23 की तुलना बीच में जो ग्रोथ, जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है। प्रोडक्शन कम होने का मतलब है कि जो सकल मूल्य उत्पाद है वो कम हुआ है, तो कम नहीं हुआ है, बढ़ा है। तो ऐसे ये बाजरा, मूंग और मूंगफली तीनों का बढ़ा है। उसी प्रकार से रबी की फसलों की बात करें जीवीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सकल मूल्य उत्पाद के संबंध में प्रचलित मूल्य पर, तो यहाँ पे गेहूं के संबंध में बात करें तो यहाँ पे 2021-22 से 22-23 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 30,099 करोड़ रुपया था 2021-22 में, तो 2022-23 में ये वापस कम हो गया 28,503 करोड़ रुपये। एक बार यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा, यहाँ पे ये 30,099 करोड़ है 2021-22 में, 22-23 में ये हो गया है 28,503 करोड़ रुपया। तो ये ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव डिक्लाइन हुआ है इसके सकल मूल्य उत्पाद में। उसी प्रकार से सरसों की बात करें तो 2021-22 में सरसों का जो प्रोडक्शन था वो 46,424 करोड़ रुपये था। उसी प्रकार से ये 2022-23 में डिक्लाइन हुआ, 37,751 करोड़ रुपये हो गया। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट नेगेटिव गई है प्रोडक्शन की बात करें तो। उसी प्रकार से चना है तो चना 12,146 करोड़ रुपये का था, वो 11,929 करोड़ रुपये पे आ गया। तो ओवरऑल यहाँ पे भी डिक्लाइन हुआ है। तो ये जो चित्र 2.4 है और चित्र 2.5 है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सीधा याद रखना, खरीफ की फसलों का तो ओवरऑल जो उत्पादन है, सकल मूल्य उत्पाद है वो बढ़ा है, और जो रबी की फसलों का ओवरऑल उत्पाद है वो घटा है। तो एग्जाम में अब एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एग्जाम में सबसे पहले आपसे या तो यहाँ पे खरीफ और रबी की फसलों के दो स्टेटमेंट दे देंगे कि खरीफ की फसलों का जो सकल मूल्य उत्पाद है वो बढ़ा है, और रबी की जो फसलें हैं उनका भी सकल मूल्य उत्पाद बढ़ा है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है, या इसका रिवर्स दे दे। उसी प्रकार से यहाँ पे डीप क्वेश्चन पूछेगा तो पर्टिकुलर फसल का दे देगा, एक मूंगफली का दे देगा कि जो मूंगफली है उसका जो सकल मूल्य उत्पाद है वो बढ़ा है, और सरसों का दे देगा कि यहाँ पे घटा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। दूसरी तरफ ऐसे दे दे कि सरसों का बढ़ा है और मूंगफली का घटा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि रिवर्स हो जाएंगे दोनों। तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पोर्शन है वो पशुधन से संबंधित है, ठीक है। अब पशुधन का देख लेते हैं, बाकी पोर्शन कल देखेंगे। अब पशुधन के संबंध में है कि वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन 1.76 लाख करोड़ अनुमानित है। राजस्थान राज्य में पशुधन क्षेत्र से होने वाली आय में दूध, अंडे और मांस का प्रमुख योगदान है। यानी सबसे पहले तो 2022-23 की बात करें, 2022-23 में प्रचलित मूल्य पर पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन है वो 1.76 लाख करोड़ था, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी। फैक्चुअल डायरेक्ट जो लाइन है पुटअप कर लेगा और यहाँ पे खाली जगह में चार ऑप्शन दे देगा आपसे, 1.76, 2.76, 1.25, ये ऐसे करके चार ऑप्शन देगा। तो ये फैक्चुअल चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में प्रचलित मूल्य पर वर्ष 2022-23 में पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्य उत्पाद, यानी जो जीओवी सॉरी जीओवी जी सॉरी जीओ सॉरी जीवीओ, ठीक है, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको भी, जीवीओ,
ठीक है। तो ये है जो पशुधन उत्पाद है उसका जो डायग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो प्रचलित कीमतों पर सबसे पहले तो प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2022-23 में सकल मूल्य उत्पाद है वो जीओवी है वो पशुधन उत्पादों का परसेंट है वो दिया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो दूध का है। ठीक है। दूध का परसेंटेज कितना है? 82.62%। ठीक है। तो प्रचलित कीमतों पर 2022-23 की बात कर रहा है, सकल मूल्य उत्पाद की पशुधन उत्पाद के जो परसेंटेज है शेयर होल्डर है उसकी बात कर रहा है, तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसका है? दूध का है। ठीक है। 82.62%। उसी प्रकार से जो मैक्सिमम जो नेक्स्ट पोर्शन है वो पोल्ट्री सहित मांस का है। ठीक है। तो पोल्ट्री सहित मांस का है। ठीक है। तो इसका परसेंटेज कितना है? शेयर होल्डर 5.37% है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका अंडे का है। ये आपका जो परसेंटेज है वो अंडे का 0.68% है। और इसका जो अन्य है वो अदर सोर्स है वो क्या है? उनका परसेंटेज कितना है? 11.33%। ठीक है। तो यहाँ पे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। दूध और जो पोल्ट्री सहित मांस का है, उसके बाद में अंडों का है और अदर का है। ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चीजें याद रखनी, एक तो दूध का याद रखना, दूसरा अंडे का याद रखना। ठीक है। और इसमें पोल्ट्री मांस और अंडे में भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि इनका जो प्रोडक्शन है वो क्या शेयर होल्डर है। तो मैक्सिमम ये याद रखना दूध का है, उसके बाद में पोल्ट्री और मांस सहित है, और फिर अंडे का है, और फिर ये अदर सोर्स का है। ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है भू उपयोग उसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो भी दें। थैंक यू।